पिक्चर चालू करो बे। आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। एक मिनट सुनिए ना सुधांशु, अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या यह आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। आप बोल। एक तस्वीर यह भी है। जवाब दे दूं इसका? जी प्लीज जवाब दे दूं। मान्यवर, जिस भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है। ठीक है। श्रीलंका हमसे ऊपर है, जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं। लोगों ने देखा आटे के लिए गोलियां चल रही है। कौन से लोग किस आधार के ऊपर बनाते हैं? ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग ये सूचकांक बताते हैं? जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा वो भुखमरी के सूचकांक में हमसे ऊपर हैं। और विपक्ष के लोग, मैं कहूंगा, उस कौन सी गिरी हुई मानसिकता है जो इसका आकर ढिढोरा पीटते हैं? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ये कौन से आंकड़े, इसलिए बताइए। कोई कहेगा, किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भुखमरी हमसे कम है, जहां पे ये हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार ये जो सूचकांक होते हैं, इसकी बजाय जो एथेंटिक एजेंसीज हैं, ये प्राइवेट एजेंसी नहीं, सरकारें क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सरकारें क्या कह रही हैं और आपके प्रेरणा स्रोत क्या कह रहे हैं सुधांशु? अब मैं दत्तात्रेय होस बोले, वो क्या बोले थे, उस पर आपकी तरजीह और तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर 43-44 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि 1% जो शीर्ष के लोग हैं इस देश में, 20% हिस्सेदारी उनके पास है आय की। संपत्ति 42% है। टॉप 10% के पास कुल कमाई का 57% चला जाता है और बॉटम 50 के पास पल्ले हाथ 13% कमाई आती है। गलत जानकारी दे रहे हैं दत्तात्रेय होस बोले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, आप दत्ता जी का पूरा स्टेटमेंट मुझे अगर बता दें कि उन्होंने पूरा क्या बोला था। 2 अक्टूबर 2022 ये बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर 2022 स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये सारी बातें कही। हाँ, तो सारी बातों में कहूंगा, सारी बात सामने होनी चाहिए ना, 2 वाक्य नहीं। फिर भी मैं 2 वाक्य पे जवाब देता हूं मान्यवर। पूरी सारी बातें होनी चाहिए, स्वावलंबी भारत में क्या क्या हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस पर भी जवाब देता हूं। आपने अच्छा सवाल किया कि 1% लोगों के पास संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन से नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? वही जो गरीब और वंचित की राजनीति करते हैं। चुनौती से कहता हूं, जाके देख लीजिए। सबसे ज्यादा अरबपति खरबपति नेता वो। आपको उदाहरण देता हूं, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति कहे मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं। गायत्री प्रजापति, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार वाले लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। तमाम ऐसे वो परिवार हैं जो गरीब और वंचित की, और कहते हैं कि हम गरीब की राजनीति करते हैं, किसान मजदूर की राजनीति करते हैं। आप दो 3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की है, चाल चरित्र और चेहरे की बता दीजिए ना। ये 1% लोगों के पास ऐसी संपत्ति कैसी? आप स्वच्छ और स्वस्थ बताइए। चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने एनसीपी की टूट से पहले एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया। अजित पवार को, हसन मुशर्रफ साथ में छगन भुजबल, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, इन्हें मंत्री बना दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे 2-2 हाथ, मतलब हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? संदीप जी, वैसे विषय गरीबी पे था, भ्रष्टाचार नहीं, आप भ्रष्टाचार पर आप आए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं ना। हमारा कहना पर था आप कि आरोप है। हाँ। नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैंने तो सिर्फ गरीब 1% संपत्ति की बात कही। सबसे संपत्तिवान नेता वो हैं जो गरीबी की बात करते हैं। अजित पवार नोट की माला वो पहनती हैं जो कहती हैं कि मैं गरीब की बात करती थी। मैं अब उसी पे आ रहा हूं। हमारा कहना है कि अजीत पवार पे आरोप है। जिस नेता पे आरोप है, हमारे हिसाब से जब तक आरोप के ऊपर से वो बरी नहीं होता, किसी से हमने केस विड्रॉ नहीं किया, ना डाइल्यूट किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मगर मजे की बात, इनसे शर्मा से केस विड्रॉ नहीं ये हुआ। कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मुकुल रॉय, हम सुवेंदु अधिकारी, कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। आप बताइए कौन सा केस विड्रॉ हुआ है? केएस बताइए कोई केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। नारायण राणे खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।